जय हिंद प्यारे साथियों। दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम अच्छे से समाप्त हो चुके होंगे। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा सा गया होगा। आप अब फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न बनता है प्यारे साथियों कि हमें करना चाहिए दिल्ली पुलिस या आने वाली वैकेंसी जो एसएससी जीडी है उस पर फोकस करना चाहिए। तो अब किन किन को इसमें आगे फोकस करना चाहिए हम उस पर विशेष डिस्कस करने वाले हैं प्यारे साथियों। कितना मार्क आपका सही हो कि आप जा सकते हैं, कितना आपको खुद ही लगता होगा कि हमारे इतने नंबर बन सकते हैं। देखिए प्यारे साथी, तो साफ साफ हम बात करें, अगर जिसका 60 नंबर है वो तो फिजिकल की तैयारी निश्चित कर ले। जिसको लगता है कि प्यारे साथी उसके 60 क्वेश्चन सही हैं, जिसके 60 क्वेश्चन सही हैं उनको तो फिजिकल के लिए 100% तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि प्यारे साथियों अगर हम बात करें जर्नल की, जो फिजिकल की बात कर रहे हैं, केवल फिजिकल की मेरिट, तो फिजिकल की जो मेरिट जाएगी 65 के आसपास +2 -2 ए हो सकता है, यानी 65 66, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी, या 1-2 नंबर कम भी हो सकता है। अगर वहीं बात करें EWS वाला की, तो यहीं पर भी थोड़ा सा अंतर नज़र आएगा, बहुत अंतर नहीं नज़र आएगा। यहाँ पर नज़र आएगा 63 के आसपास, ±2 हो सकता है। OBC की बात करें तो OBC का भी यही आंकड़ा रहेगा 61 ±2, और SC ST की बात करें तो यही मान के चलिए 58 ±2-3 नंबर हो जाएगा। ये फिजिकल की मेरिट है। हालांकि इससे ज़्यादा भी जाएगी, अब ज़्यादा कितनी जाएगी बहुत अभी नहीं कह सकते, क्योंकि आंसर की आएगी तभी पता चलेगा। क्योंकि जिसके क्वेश्चन इतने सही हो रहे हैं, इनके आसपास जिसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिसको लगता है कि इतने सही होंगे, तो वो तैयारी करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि एसएससी का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फंडा क्या है? नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे नंबर बढ़ जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन में किसी किसी के 8, किसी किसी के 10 भी बढ़ सकते हैं। अब देखेंगे एसएससी जीडी में तो 20 नंबर, पिछली जो एसएससी जीडी की वैकेंसी है उसमें 20 तक नंबर बढ़ गए। किसी के 20 बढ़े, किसी के 4 ही बढ़े, किसी के 15 बढ़े, किसी के 12 बढ़े, ऐसे बढ़े हैं प्यारे साथियों। तो उम्मीद की जा सकती है कि इसमें 8 से 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं प्यारे साथियों। ये इंपॉर्टेंट है, 8 से 10 नंबर तक बढ़ सकते हैं। अभी इस बात पर डिस्कस नहीं करना किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, टाइम नहीं है, क्योंकि 10 ही तारीख से, याद रखिएगा प्यारे साथियों, 10 तारीख को ही रिजल्ट आने वाला है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे, रिजल्ट आएगा, मेरिट कितनी जाएगी, वो बात की बात है। किन लोगों को तैयारी करनी चाहिए? तो जिसको लगता है कि 60 क्वेश्चन के आसपास जिसके सही हैं, 55 भी हैं, इवन SC ST का है तो 55 भी है, उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि देखिए 22 तारीख से ही फिजिकल है, यानी 12-15 दिन दिया गया टाइम, और 12-15 दिन में ड्रेस नहीं तैयार होती। तो इस वजह से आप लोग प्यारे साथी कोशिश कीजिए कि अच्छे से रेस करिए, क्योंकि यहाँ पर जो छटेगा बहुत लोग छटेंगे। क्योंकि जिसका पेपर अच्छा होता है उसका फिजिकल कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं होता, और जिसका फिजिकल अच्छा होता है उसका पेपर नहीं अच्छा होता। तो इन दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। तो बैलेंस कौन कर पाता है? जो ये 60-65 के आसपास वाला विद्यार्थी होगा वही बैलेंस कर पाएगा। कोई 90 लेकर आ रहा है तो पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो क्या होगा, उसका फिजिकल कहीं ना कहीं औरों की अपेक्षा फिजिकल वीक होगा। अब जब फिजिकल वीक होगा, इसमें फिजिकल अच्छा मांगा जाता है, इसलिए अब की बार बहुत लोग छटने वाले हैं। और दूसरा छटने की रीजन होगा ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस क्यों? क्योंकि देखिए जो लाइसेंस बनने की प्रक्रिया कहीं कहीं बहुत जल्दी बन जाता है, कहीं कहीं 2-3-4 महीने लग जाते हैं। तो यूपी में तो 4-4 महीने, 5-5 महीने लग जाते हैं। तो कई लोग फॉर्म आने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किए होंगे, तो सोचे होंगे कि पेपर भी है, अभी पेपर के बाद टाइम मिलेगा, लेकिन टाइम दिया ही नहीं है। तो कई लोगों का नहीं बन सकेगा। अभी एक साथी का हम जानते हैं जिसका बना, जुलाई में अप्लाई किया, तो अभी 1 को आया ड्राइविंग लाइसेंस। तो कई ऐसे साथी हैं जुलाई में किया, अब 6 महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए। अगर कोई 2 महीने 3 महीने पहले किया होगा तो उसका बना नहीं होगा। तो इस वजह से ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से भी छट जाएंगे, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस का 22 को ही मांगा जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, आप फिजिकल को अपना मजबूत कीजिए। बाकी कोई नया अपडेट आता तो हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और आप लोग फिजिकल के बारे में और कोई भी नोटिफिकेशन कुछ भी आता है उसकी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।